भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। क्या कहने, वाह वाह। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी। हिंदू मुस्लिम, आपका जादू है। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी हैं। यही है हिंदुस्तान की खूबसूरती, यही है हमारे संस्कृति की खूबसूरती, जिसको हम निभाते हैं, जिसको हम जीते हैं और जिसकी हमारी एक शनाख्त है, जिसकी हमारी एक पहचान है। आइए चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जब कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, शबीना अदीब और आप सब क्या महसूस करते हैं, चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। आप सभी का आभार कि आपने मुझे मन दिया, बस इसी तरह से मुझे हिम्मत देते रहें ताकि मैं भी हिम्मत से शेर सुनाती रहूं। सुने कि अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। आप शायरी सुन रहे हैं, मैं हिम्मत कर रही हूं। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। भाई वाह 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 वाह। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। रामलीला का ये मंच, रामलीला समिति पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है। आज का ये मंच और शबीना अदीब की ये चार पंक्तियां सुने। स्वागत स्वागत। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। सुने पंक्तियां, अगर लगे कि हाँ आपको शायरी सुनाई जा रही है तो आपसे हिम्मत मांगती है शबीना अदीब। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। वाह 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 वाह। एक बार सबकी तालियां, मेरा अनुरोध है। नहीं, बहुत मन से सुन रहे हैं। आदतें हमारी खराब हो गई हैं, तालियां कम बजती हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी पंक्तियां, हमारी शायरी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। पहली बार आई हूं, बहुत लंबा सफ़र तय किया है। यकीन जानिए, ये सब जानते हैं कि हम महीने के 20-20 दिन, 25-25 दिन बाहर रहते हैं, लेकिन अगर आपका प्यार मिल जाता है, आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल जाता है, वही मेरी थकान को दूर करता है। आपके आशीर्वाद की बदौलत ही हम आप सब तक पहुँचे हैं। तो एक बार वाकई अगर लग रहा है कि शबीना अदीब आज की रात आपको सुना कर दे दे, तो मैं भी आपकी तालियों के ज़रिए ही, आपकी ताकत से ही मैं सुनाना चाहती हूँ।
और कुछ सुनाकर जाना चाहती हूँ, बस इतना सा निवेदन। बहुत बहुत आभार। अब शायरी सुने। हाल क्या दिल का है, भाभी जी सुने, आप अपने मायके में हैं ना, भाभी जी बैठी हैं, गौरव चले गए। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। सुने अकबरपुर और कानपुर में कोई फर्क नहीं है, कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं है, लेकिन मुझे 20-25 बरस लग गए यहाँ तक पहुँचने में। ये मुझे अफसोस है कि क्यों लग गए, लेकिन आज मैं आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय गुड्डन भैया का कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया और आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। इन दिनों मैं जो पंक्तियां पढ़ रही हूँ वो भी मैं अकबरपुर को सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद कुछ अपने पसंद की कुछ पंक्तियां आप सबके बीच प्रस्तुत करूंगी। बस आप मुझे हौसला देते रहिए, हिम्मत देते रहिए, मैं पढ़ती रहूँ ताकि हमारे विनीत भैया के लिए एक अच्छा खुशगवार सा अच्छा सा माहौल, जिस माहौल में वो मुझे आप सबके बीच पढ़ते हैं, ध्यान चाहती हूँ। सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, आपको सुने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अकबरपुर अगर लगा कि मैंने आपके बीच कोई शेर पढ़ा तो कम से कम शेर जैसी तालियां कम से कम होनी चाहिए आपकी। बस इतना सा निवेदन आपसे। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। और ये भी 4 पंक्तियां मैं समझती हूँ एक हिंदुस्तान की औरत पढ़ सकती है और हिंदुस्तान की औरत लिख सकती है। मेरी भाभी जी बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है और एक महिला आपके सामने है। मैं आपका मन मांगती हूँ और ये 4 पंक्तियां अपनी पसंद की पढ़ती हूँ। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सुने पंक्तियां, ये मोहल्ला बड़ा खामोश है, मुझे नहीं मालूम कि इनका इलाज क्या है, लेकिन मेरे पास तो वही है जो मैं पूरी दुनिया को सुनाती हूँ और इसी से मोहब्बतों की शायरी करती हूँ और मोहब्बतें ले जाना चाहती हूँ। इसी के लिए शबीना अदीब को याद किया जाता है। मैं आज आपके बीच में हूँ, मैं आपका एहसान। शबीना जी, ये मोहल्ला केवल उसी गजल पे जागेगा। पहली शब्द ये क्या कोई कसम खा के आए हैं या भाभी जी ने कोई ऐसी कसम खिला करके भेजा है जो उसी पे जागेंगे? जागे हुए लोगों को जगाया नहीं जाता, हाँ। लेकिन कम से कम महसूस कराया जाता है कि अब मेरी शायरी आप तक पहुंच रही है। मैं पढ़ती हूँ। बहुत आभार, लगा कि हाँ आप मौजूद हैं इस महफिल में, वरना ऐसा लग रहा था जैसे आप लोरी सुनने के लिए बैठ गए हैं इस समय। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। आपको नस करती हूँ आप सबको। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए
तोहमत भी नहीं आएगी। जिंदाबाद। आप लगा के हाँ भाई वाह, वाह। अकबरपुर और कानपुर में फर्क नहीं है, आज इस वक्त जाके महसूस हुआ। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। गौरव भैया के आमंत्रण पर, गुड्डू भैया के आमंत्रण पर आपके बीच में हूँ। वो गजल जिसके लिए हमारे सारे कवियों ने भी कहा पूरी दुनिया तक पहुंची, पार्लियामेंट से लेकर न जाने कितने सिंगर्स गा गा कर मशहूर हो गए। आज मौका मिला है कि मैं अकबरपुर वालों को सुनाऊं और अकबरपुर वालों की भरपूर मोहब्बतें और दुआएं, उनका आशीर्वाद अपने दामन में समेट कर मेरा ले सभी जाना श्रोताओं चाहती से हूं। अनुरोध, एक बार सारे लोग मिलकर मुझे आदेशित कर दीजिए, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सब मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ और इस गजल को बस उस तरह से सुन लें जिस तरह से पूरी दुनिया में सुना गया जहां जहां मैं गई हूँ। कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, क्या बात है, दिलों में उल्फत नई नई है। तैयार हो जाएं। खामोश लब हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि उसी गज़ल को सुनने के लिए ये मोहल्ला बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मोहल्ला तो सबको सुनने के लिए बैठा है और सबकी कविताओं को सुनने के लिए बैठा है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत आभार। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं। शेर सुने। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया गौरव भैया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। रामलीला का ये मंच, रामलीला समिति और शबीना अदीब का ये शेर कि बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं। बहुत शुक्रिया। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गजल का ये शेर आपने सुना होगा, बस आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ। जो खानदानी, अब जरा सा ताली वैसी होनी चाहिए अकबरपुर वाली, क्या बात। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। अरे भैया बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। भाई दोबारा इस शेर को दोबारा बहुत दोबारा पढ़ूं। देखिए गौरव भैया ने कहा है तो आप सब मुझे आदेशित करें ताकि तालियां भी वंस मोर, तालियां भी वंस मोर। बहुत आभार, बहुत 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 एहसान आपका कि आपने वही माहौल बना दिया जिस माहौल में मुझे सुना जाता है। आपके एहसान मंद हूं और ये शेर पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है
लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर हमारे मंच का वाह कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। हाय, हाय। ये सबसे जिंदा शेर है, सबसे जिंदा शेर है ये। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं। और गजल का मक्ता कि अभी मैं कैसे 25 बरस लग गए। ये शेर आप सबको नज़ करती हूँ, अकबरपुर वालों को, और देखती हूँ कि कितना याद रखते हैं। कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं। बहुत आभार गुड्डन भैया, बहुत बढ़िया। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई।